तब हम लोग खेती करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, सबको ही खेती करने लगे, हम लोगों को बाजार नहीं मिला। ये कहाँ का बात बोल रहे हैं दीदी? आपके मायके के बात बोल रहे हैं? हाँ, मायके का बात। मायके कहाँ हुआ? ये इंद्रवा गांव ही है सर, मैं अच्छा गांव में ही शादी की। अच्छा अच्छा। हमारा गांव का एरिया बड़ा है। मैं बोदरा फैमिली की हूँ और घाघरा में शादी हुई हूँ। 1 किलोमीटर का डिफरेंस। लेकिन सौभाग्य मेरा अच्छा है या बुरा है, मैं कभी भी ससुराल में नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मैं चक्रधरपुर में रहती हूँ। अच्छा। तो ससुराल में मेरा इतना खेती बाड़ी नहीं होता। ससुराल के जब मैं अभी गई तो मेरा इच्छा भी है कि मायके में जैसा खेती बाड़ी होता है उसी तरह से खेती बाड़ी करें। लेकिन वहाँ मेरा ससुराल जो है पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतना तक कि गर्मी में मेरे बच्चे जाना नहीं चाहते हैं ससुराल। हम लोग बोरिंग का भी हम लोग प्रयास किए। बोरिंग इतना मतलब ऊपर हमारा घर है पहाड़ के ऊपर में कि बोरिंग करने से पानी नहीं पहुँचता है। तो हम लोग नीचे में बोरिंग करते हैं तो पानी, एक डेक्ची पानी को ढोने में हम लोगों को, जैसे हम लोग अभी टाउन में रहते हैं तो उतना ढोते नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। सही बात है। तो मेरे पापा ने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है नहीं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से भी, जैसे कल सर से मैं बार बार पूछ रही थी, मेरी बेटी को तकलीफ होता है बोल के अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से नल का जो व्यवस्था होता है तो वो मेरे पापा खुदवा रहे हैं। तो अभी जस्ट वो भी हमारा ही खेत में है, तो हम मेरा ही खेत में कर दिए कि पापा बोले कि मेरी बेटी यहाँ कभी किसी चीज़ का तकलीफ नहीं रही और वहाँ इतना मतलब ढो के जाना पड़ता है। मेरे बच्चे मेरा घर नहीं जाते थे, अभी जाके जाते हैं, नहीं तो खाली नाना घर जाते थे। ऐसा हाल है। तो हम ये एक थोड़ा यहाँ रोकेंगे कि ये झारखंड की विशेषता है ज़्यादातर जगह का कि आपको यहाँ पानी मिल गया बोल के इसके बगल में पानी मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। 1 किलोमीटर का दूर में आप समझ रहे हैं कि पूरा अलग हो गया है। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमको अपने जगह के अनुसार व्यवस्था चाहिए। मान के चलिए मेरा खेत अगर नदी के पास है तो हमको क्या करना है, एक गो सोलर लिफ्ट लगा के चला लिया, हो जाएगा मेरा काम। लेकिन अगर किसी का घर ऐसे जगह पे है जहाँ ना पास में नदी है और नीचे भी पानी नहीं है, तो या तो हमको वहाँ पर ऊपर से पानी पकड़ने का कुछ कोशिश करना पड़ेगा, या तो हमको वहाँ पे बोरिंग, एक तो ठीक है 1000 फीट हो सकता है, लेकिन अगर करना है तो ज़रूरी है। लेकिन वो 1000 फीट का बोरिंग में कर हम घर का यूज कर सकते हैं, खेती बाड़ी उतना सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो तो सही बात है ना। तब हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास जब पानी रहता है ना, जैसे धान खेती कैसा होता है, वो पूरा पानी में बहा देता है खेत को, पूरा तो पानी हो जाता है ना। लेकिन उतना पानी का ज़रूरत उसको नहीं है। हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो हम ऐसे ही कर देते हैं। तो हम लोग इसीलिए इसका भी बात बोल रहे हैं कि खाली हम उठा लेंगे ये नहीं, जितना उठाएंगे उसमें भी 3 काम अच्छा से हो सकता है। हमें पता रहे कि कैसे करना है। और आज का ट्रेनिंग का जो आप लोग कल सीखे हैं, आज उसका मटेरियल भी देंगे, उस पे हम लोग यही काम कर रहे हैं कि हमारा एक ऐप भी है। हम लोगों का एक अलग कंपनी है जिससे हम लोग ये काम करते हैं कि किसान को उनका ज़मीन का पूरा विस्तृत विवरण देके और उसके अनुसार कितना पानी वो कैसे ले सकते हैं और कितना खाद देने से उनका काम चल जाएगा, फसल बार बता के हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कृषि कुटुंब नाम का एक ऐप है, उसमें हम लोग ज़मीन के नीचे 400 मीटर तक का कि आपका ज़मीन कैसा है, तो क्योंकि ज़मीन कैसा है ये पता चलेगा, पानी हमारे पास कहाँ पर है ये पता चलेगा, तो हमारे लिए खेती आसान हो जाएगी। तो हम लोग ये जो अभी नीति भी बना रहे हैं, इसमें भी हम लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक सोलर लगा दिए तो सारा झारखंड में सोलर लगा देंगे तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म है। और ऐसा भी नहीं कि किसी को अगर खाली 20,000 रुपया का दे दिए तब भी उसका काम हो सकता है कि खेती का पटवान के लिए, लेकिन कोई पर 2 लाख रुपया भी लग सकता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे भी एक ऐसा पॉलिसी हो जिसका एक अपर लिमिट बाधा हो। जैसे हम लोग कल बोल रहे थे ना कि 2 एकड़ में अगर कोई खेती करता है, हमारा भी ये धारणा है 2-2.5 एकड़ में अगर हम साल भर में 2 बार खेती कर लेंगे
तो मेरा अपना जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरा होगा, साथ में हमारा कुछ बचेगा भी बाज़ार में बेचने के लिए। और इसके लिए हमको जो व्यवस्था चाहिए उसका एक अपार लिमिट तैयार हो सकता है कि एकड़ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो सरकार तैयार करे कि इतना तक दिया जा सकता है, लेकिन देंगे वहाँ का ज़रूरत के हिसाब से जो सही है, जिससे संभव होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस हिसाब से आप लोग करना। जी दीदी बताइए। तो जैसे मैं शादी करके अपना ससुराल गई जी। मैंने वहाँ 2 महिला समूह तैयार कर दिया है, क्योंकि मेरी माँ लोग, मेरा तो मायके तरफ में मेरी माँ लोग सबसे फर्स्ट प्रधान संस्था के तहत ही बनाई थी। अच्छा। तो छोटी थी मैं, बट उनके साथ जाती थी, तो वहाँ से सीखी थी मैं पहले से ही, स्कूल लाइफ से ही। तो वहाँ देखी कि मैंने अभी माँ लोग डीलर भी है। अच्छा। जो पीडीएस का था। पीडीएस का। हाँ। तो मैं वहाँ पर अपना ससुराल में 2 ग्रुप भी बनाए, और अभी शुरू से ही मतलब हम लोग सोशल वर्क में हैं, तो हम लोगों को जानकारी बहुत है। जैसे कि पापा भी फॉरेस्ट डिपार्ट से थे, तो उनको भी जानकारी थी। अभी मम्मी सहिया भी है। अच्छा। और हम लोग सब भाई बहन पढ़े, तो बाहर में ही रह के पढ़ाई लिखाई किए, तो योजनाओं का बहुत सारा जानकारी हम लोगों को हो गया, और हम लोग लाभ भी ले लिए हैं मायके जी तरफ जी में। जी। और ससुराल तरफ में इसलिए लाभ नहीं ले पाए कि ससुराल तरफ में मेरे जो हस्बैंड पापा है, मेरे ससुर हैं, वो फॉरेस्टर थे। अच्छा। तो सभी जगह में ये होता था कि आप लोग नौकरी वाले हैं। हाँ। तो शुरू में नहीं होता, मैंने किसी में हम लोग लाभ नहीं ले पाते थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो जो है वहाँ सही। मैंने ये देखा भी कि हम लोग जब समूह बनाए, तो उनमें मैं खेती से रिलेटेड की सारे चीज़ों को मैं जानकारी देती हूँ। बस सबका मन में ये बात हो जाता है, हम लोग पानी कहाँ से पटाएं। तालाब भी हम लोग बनवाए। तालाब में अभी मैं जस्ट पिछला सप्ताह गई थी अपना ससुराल, तालाब में पानी सूख गया। डोभा बना, इतना सरकार जब पंचायती राज के तहत बनने शुरू हुआ, कोई डोभा यूजफुल नहीं है। खाली बरसात में खाली पानी रहता है, और 2 महीना बाद खत्म। तो इसीलिए मैं कल इसको बड़ी ध्यान से सुन रही थी कि कैसे मैं भी अपना ससुराल में वो हरा भरा कर सकूं, क्योंकि सभी की इच्छा में है मन में कि हम लोग खेती बाड़ी करें, कम से कम बाजार ना ही सही अपना घर के लिए हम लोग खा सकें। हाँ। लेकिन वो भी हमारे यहाँ संभव नहीं है। तो थोड़ा सा मुझको तकलीफ लगता है कि मायके में मेरा इतना अच्छा है, और ससुराल है कि मेरा मतलब हरा भरा से हम लोग वंचित हैं। तो इसलिए मैं सीखने के लिए बस आई हूँ कि हम लोग किस तरह से पानी का लेवल को करें, क्योंकि सरकार की स्कीम जो आती है, बस कल बात की है जैसे खाली नाम मात्र का होता है, लेकिन कोई यूज नहीं ना। तो हम लोग वही कोशिश है, ये जो हमारा मुहिम है कि स्कीम को, ठीक है स्कीम है, आ रहा है, लेकिन वो हमारे काम पे आए। खर्चा तो कोई ना कोई हो ही रहा है, तो खर्चा हमारे काम पे आए तो बेहतर है। और मेरा ससुराल में इतना बड़ा, मतलब इतना ज्यादा जमीन है कि हमने अपना ही प्लॉट में 2 नलकूप खुदवाए, जिसमें एक नलकूप में पानी नहीं निकला, दूसरा में वही पापा जो खुदवाए उसमें निकला। चेक डैम बनवाए, उसमें पानी नहीं रहता। अभी हम लोग हल जोत के उसमें सरसों लगा दिए, क्योंकि पानी नहीं रहता है, क्या करें। तो वही चीज़ है ना दीदी, इसमें जानकारी का है। और हमने पहले तो हम लोग पानी, जो पीने का पानी विभाग के लिए काम करते थे, तो वहाँ हम लोग जलसैया दीदी लोगों को भी सिखाए हैं कि आपके जिस जगह पे आप चाह रहे हैं नल करना या बोरिंग करना या पानी बचाना, वहाँ पानी पहले तो है कि नीचे से अगर लेना है तो नीचे है कि नहीं, या तो अगर ऊपर में ही कुछ खोद के रखना है तो जगह सही है कि नहीं। तो इसको समझने का एक तरीका है, और उसका पूरा ट्रेनिंग अगर हो सकेगा तो हम लोग इसके आगे सरकार को यही बोल रहे हैं कि वो ट्रेनिंग सब पंचायत पे होना चाहिए, सो दैट कि लोग उसको जान के उस हिसाब से डिमांड करें। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि पहले जो नलकूप या पानी का पीने का पानी का जो हैंडपंप लगता है, तो उसका अनुशंसा कौन करते हैं? ग्रामीण लोग करते हैं। लेकिन किसके, हाँ, तो मुखिया के पास, और विधायक फंड से जो होता है वो अलग से विधायक का होता है। तो वो क्या लिखेंगे, इनके घर के सामने। अब वो उनके घर के सामने जहाँ पर खोदना है वहाँ पानी है कि नहीं है ये विचार नहीं होता है। तो वो सरकार का पैसा खर्चा होता है, लेकिन ना उनको पानी मिला
और ना कोई काम हुआ, पैसा तो खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया। ऐसे ही हुआ सर मेरे गांव में, जब मेरे पापा वही केला बागवानी कर रहे थे, तो हम लोग उनको भी शायद ये ट्रेनिंग नहीं मिला था बोलूं या कुछ। हाँ हाँ हाँ। वो खुदवा दिए 600 फीट पूरा, तब पानी तो मिला, बट बाद में पता चला कि बजटे खत्म, बस खोद करके छोड़ दिए। उसके बाद जब फिर से वही नलकूप का बारे आया, क्योंकि मेरा ससुराल का एरिया में पूरा पानी का बहुत ही दिक्कत है, इसलिए मैं पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। इतना दिक्कत है कि लगता है कि गर्मी छुट्टी में भी बच्चों को नहीं ले जाए, क्योंकि कपड़ा नहलाना धुलाना थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है। और मेरे बच्चे जो है पानी का पूरा शौकीन रहते हैं। हम लोग टाउन में सीकेपी में रहते हैं, तो पानी का दिक्कत नहीं है, तो इसलिए पानी का एक एक बूंद का मुझको थोड़ा बहुत ज्यादा ही अफसोस लगता है कि मेरा ससुराल को मैं नहीं तो आप समझ रहे होंगे ना, आपका बंदगांव बोल रहे ऐसे ऊपर में है, हाँ, और चक्रधरपुर ऐसे जाके नीचे में, तो पानी तो सब चक्रधरपुर में ही जा रहा है ना। आपको बांधना पड़ेगा तब रहेगा। बिल्कुल। ठीक है दीदी। एक हाँ। से